एक कहानी है एक पिता और बेटे की जो स्कूटर पे कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो पिता होता है उसकी नजर पड़ती है उनकी साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जा करके उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके यह बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने के फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके मन में कुछ इमेजिनेशन बनने चालू हो जाते हैं कि काश यह जो फल है यह मेरे बेटे के पास आ जाए और इससे न सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वह फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। तो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को यह समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो बेटा भी अपने पिता के सपने पूरे करने के लिए पूरी जान लगा देता है और कोशिश करता है कि किसी तरह वह सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वह उस फल को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता है वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर उसके समझ में आता है कि यह कीचड़ नहीं है, यह दलदल है। वह चीखता है, चिल्लाता है, उसके पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसके एक नहीं सुनते और बोलते हैं कि बहाने मत बनाओ, और भी लोग हैं वहां पर जो कोशिश कर रहे हैं। जब वह कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। इस बार फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वह धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जा करके उसके पिता को ये एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह वहीं बैठ के रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो साधु ने उस फल को ध्यान से देखा और बाद में वह कहता है कि जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को खोया है, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और वो बोला कि सामने ही तो फल है, आपको दिख नहीं रहा है क्या। तब वह साधु उस जड़ के ऊपर एक पेड़ दिख रहा होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो उस फल की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि उस फल की वह परछाई है, असली फल वहां पर है उस पेड़ के ऊपर। और फिर वह साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने के बजाय, उसको बताने के बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, कि अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो न सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता, तो हो सकता है कि उसके हाथ में वो सोने का असली फल भी होता। दोस्तों, हम भी जिंदगी में यही गलती करते हैं जो इस कहानी में एक पिता ने की है। हम भी हमारे सपनों को अपने बच्चों के ऊपर लादते हैं, ठोकते हैं। हम एक बार भी अपने बच्चों को यह नहीं पूछते हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या बनना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।